जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, वो देश का होगा। काम हुआ था, राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने पर्सनली 4 बार हमारा नाम पुकारा। हाँ। अब तो आज से 1.5 साल पहले नवादा के चर्चित डॉक्टर केपी सिंह मूल अति पिछड़ा के दर्द को कंधों पर लेकर नवादा के गलियों में घूमे। तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चा इनका तेज हो गया। अभी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं और गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ताल ठोके हैं। सवाल पैदा होता है कि गोविंदपुर विधानसभा ही क्यों चुने हैं, क्योंकि नवादा में 5 विधानसभा है। देखिए, गोविंदपुर विधानसभा इसलिए चुने हैं कि मेरा एक विचार है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले घर के लिए कीजिए। हम अपनी माँ को एटीएम के सामने खड़ा कर देंगे पैसा निकालने के लिए और कहेंगे कि हम सारी माताओं को अपनी माँ मानते हैं, ये सही होगा? नहीं होगा। गोविंदपुर तो हम गोविंदपुर इसलिए चुने क्योंकि वो मेरी मातृभूमि है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और आदमी उसी को संवारना चाहता है जो उसका अपना आशियाना होता है। सवाल पैदा होता है कि 75 साल से गोविंदपुर दर्द से जूझ रहा है, गोविंदपुर अभी भी पिछड़ा श्रेणी में है, तो डॉक्टर साहब आज क्यों जागे, पहले क्यों न जागे? देखिए, राजनीति में आने का मेरा तो कोई मनसा नहीं था, इसलिए कि मेरे नज़र में मेरा जो स्वभाव है वो छल कपट से परे है और राजनीति में बिना कूटनीति बिना छल के सर्वाइव करना मुश्किल होता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, राजनीति में झूठ का बोलबाला होता है। तो राजनीति जो है ना हमारे लायक था ही नहीं। एक जो दर्द का एहसास हुआ, उसी दर्द के लिए और उसी को अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए हम आगे बढ़े, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। आपको लगता है कि ये दर्द को विधानसभा के रास्ते ही जाकर मतलब कम किया जा सकता है? मतलब जब तक हम विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तब तक एक मतलब कि मजबूती के साथ इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या आरक्षण हमको कोई देता? नहीं देता। तो जब तक आपको शक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। शक्ति मिलने के बाद ही ना कुछ कीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए कि हैंडीकैप्ड का इलाज करते हैं, फ्री में करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, तो ये मेरी क्षमता है, हम डॉक्टर बने तब न कर रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं बनते तो हम नहीं करते। तो राजनीति में जब तक हम एक ओहदे पर नहीं पहुंचेंगे, एक जगह पर नहीं पहुंचेंगे, तो हम अपने समाज जो दलित वंचित कुछ जो दबे कुचले लोग हैं तो उसके अधिकार की रक्षा कैसे करेंगे? वहाँ पहुँचेंगे तब न करेंगे। गोविंदपुर विधानसभा के समाज सेवी बुद्धिजीवी युवाओं से मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब आप नहीं, अभी जो है ना हमारा क्षेत्र में बहुत सारा प्रोग्राम नहीं हुआ है, कुछ प्रोग्राम हुआ है। हम शेखोदरा आश्रम भी गए थे और कुछ और भी फंक्शन में हम गए थे, टूर्नामेंट हुआ था शेखोदरा में, उसमें भी गए थे। उसके बाद गोविंदपुर में भी जो है ना कि जागरण हुआ था, उसमें भी गए थे। फिर जो है ना जरासंध पूजा में भी गए थे। क्या कहना है लोगों को, क्या कहना है जब आप जाते हैं तो? लोग तो बड़े उत्साहित हैं और लोग का यही कहना है कि डॉक्टर साहब जो है ना, हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आएँ हमारे बीच, हम आपका साथ देंगे। और ये हमारे ही अति पिछड़ा समाज नहीं कहता है, ये सारे लोग कहते हैं। मैंने इवन की जो है ना कि भूमिहार समाज के लोग जो है ना वो भी जो है ना बड़ा उत्सुक हैं कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों को आना चाहिए और हम उनका समर्थन करेंगे। हमारे जादव भाई जो लोग हैं वो भी जो है ना कि हमारे जो है ना कि बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो उनको लगता है कि नहीं हमारे जो है ना कि बीच आना चाहिए। और हमारा जो एरिया है तो उसके लोग तो स्वाभाविक लोग चाहेंगे कि हमारे घर के लोग हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो उन्हीं को नहीं देंगे, है ना। अभी तक मतलब कि 75 सालों में 1-2 काम गोविंदपुर विधानसभा में जो हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, लगता है डॉक्टर साहब को इस चीज़ को लेकर टिस रहता है कि ये काम होता तो हमारे जिला और पूरे बिहार में हमारा गोविंदपुर का डंका बजता। ऐसा कोई काम? देखिए, सबसे पहले तो है कि हम देखते हैं कि नालंदा में जितना विकास हुआ तो नवादा में वैसा नहीं हुआ और गोविंदपुर में तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो गोविंदपुर क्षेत्र में
अगर उद्योग धंधा अगर लगता तो लोग पलायन नहीं करते, लोगों को रोजी रोटी मिलती, कुछ विकास होता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जयप्रकाश नारायण हमारे गोविंदपुर में 2 साल 2.5 साल रहे, उसको भी अगर शेखो देवरा आश्रम जब चर्चा की कि हम वहाँ गए थे, उसको नहीं लगता कि और विस्तार किया जा सकता? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनाने की बात हमने की थी और डिमांड भी किया था, लेकिन ये मेमोरेंडम भी दिया था मुख्यमंत्री महोदय को। लेकिन ये सब बातें जो है ना कि एनडीए सरकार के लिए फिजूल की बातें हैं। ये सब सिर्फ जो है ना प्रोपेगेंडा जैसे चलता है उसको चलाना है और उसी तर्ज पर लोग चलते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी से मिले आप? राहुल गांधी से मिले, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमको तो लगा कि वो महात्मा गांधी का अवतार हैं। अपने क्षेत्र का बात किए थे, चर्चा किए थे अपने गोविंदपुर विधानसभा का? नहीं, हम मूल अति पिछड़ा के लिए एक मुद्दे पर हम गए थे और उनसे चर्चा किए, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। एक बार आप मिल लेंगे तो फिर लगेगा कि कांग्रेस के लिए हम अपना जान दे दें, ऐसे व्यक्ति हैं। शायद महात्मा गांधी भी एक समय ऐसा ही रहे होंगे। कांग्रेस आप पर आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में बनाएंगे? राहुल गांधी मतलब है ध्यान की डॉक्टर साहब को? अभी तो कृषि मेमोरियल हॉल में जब प्रोग्राम संकेत एक है ना, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो एक शुभ संकेत है। बाकी डॉक्टर साहब गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और क्षेत्र के जनता जनार्दन भी जब भी जाते हैं तो युवा बुद्धिजीवी समाज से भी काफ़ी उत्साहित हैं डॉक्टर साहब को लेकर। अब देखना ये होगा कि आने वाला समय 2025 विधानसभा चुनाव डॉक्टर साहब कितना कीर्तिमान कर पाते हैं। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।